वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए थे। 10th क्वेश्चन है भाई, बढ़ जाते सर की बुक का। 10th क्वेश्चन, मदन लाल डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर मदन लाल। मदन लाल के निम्नलिखित तो व्यवहारों से, सौदा भी बोलते हैं हिंदी में, आर्थिक व्यवहारों को सौदा भी बोलते हैं, सौदों से लेखांकन समीकरण बनाइए। चलिए, पहला कमेंस बिजनेस विद कैश, 1,20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक आपका कैश का कॉलम और एक कैपिटल का कॉलम। ठीक है, ये तो सर्वविदित है, जानते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है किराए का अग्रिम भुगतान किया 1,000 रुपये, तो एक तो कैश चली जाएगी, तो कैश बन चुका है। और अग्रिम भुगतान को एडवांस पेमेंट या अच्छा शब्द है प्रीपेड। ठीक है, तो किराया है तो प्रीपेड रेंट कह रहे हैं उसको। तो नेक्स्ट कॉलम हम जो बनाएंगे वो है प्रीपेड रेंट। ठीक है, अग्रिम किराया। फिर ये नेक्स्ट है नगद माल खरीदा, तो नगद खरीदा तो एक तो कैश कम होगी और स्टॉक बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो ये स्टॉक का कॉलम बना देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, स्टॉक, STOC के स्टॉक को शॉर्ट में ST लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नगद माल खरीदा, 3 हो गए। उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदने से क्या हो गया, स्टॉक तो बनेंगे उसका कॉलम, लेकिन आपके लेनदार बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लेनदार बढ़ गए। ठीक है, फिर उसके बाद में नगद माल बेचा, 40,000 रुपये, 40,000 की कॉस्ट थी, 60,000 इट वॉज सोल्ड इन फॉर ₹60,000। तो ये 60,000 रुपये में बेचा, तो इससे और नगद बेचा है। ठीक है, तो कैश आ जाएगी, कैश का बना चुके हैं हम, है ना। और क्या हुआ है, 40,000 रुपये का स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, वहाँ भी ठीक है, तो इधर कुछ नहीं बनाना। वेतन का भुगतान किया, ठीक है, वेतन भुगतान किया है कितना, 1,000 रुपये, तो इससे क्या होगा कि कैश जाएगी आपकी, एक तो कैश चली गई और कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यस, ये एक नया आइटम है ये। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अब आप देखें इसको ज़रा समझें किस तरह से। पहले तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं आपको, ये क्रेडिटर्स हैं प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप पूरा लिख लेना अपनी कॉपी पे, क्योंकि आपके पास तो कॉपी हॉरिजॉन्टल है। तो अदत्त वेतन, अब इस अदत्त वेतन से क्या हुआ, अदत्त वेतन देखिए, अदत्त वेतन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये कि जो इस वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं की गई, ठीक है, लेकिन संबंधित है इसी फाइनेंशियल ईयर, इसी वित्तीय वर्ष से संबंधित है, तो संबंधित रिलेवेंट टू दिस फाइनेंशियल ईयर, तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इस वर्ष का व्यय है आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, इसे देना ही होगा, तो ये एक्सपेंसेस उस रिलेवेंट ईयर का, उस संबंधित वर्ष का, इसलिए कैपिटल में से आप माइनस करेंगे। और क्या है, और है आउटस्टैंडिंग है, तो चूंकि अभी भुगतान नहीं किया है, तो ये आपका नया दायित्व, न्यू लायबिलिटीज रेज हो गए, नया दायित्व उत्पन्न हो गया, तो कैपिटल में से तो माइनस होगी और आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक नया दायित्व उत्पन्न हो गया। एसेट्स में कैश गई नहीं है, तो कैश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर निजी उपयोग के लिए एक स्कूटर खरीदा 10,000 रुपये में, ये देख लो 10,000 रुपये में स्कूटर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर निजी उपयोग के लिए खरीदा है, तो एक तो ये क्या है, आपकी कैश जा रही है, क्योंकि नगद ही खरीदा, कुछ नहीं दिया तो नगद ही है वो। हाँ, तो कैश में से माइनस होगा, और क्या,
चूँकि ये ड्राइंग्स है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्राइंग्स है ना, पर्सनल यूज़ के लिए आपने स्कूटर लिया, लिखा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल में से माइनस भी होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए तो ये कथा है। अब इस कथा का सार हम लिखते हैं इसमें। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस स्टार्टेड या बिजनेस कमेंस्ड, कितने रुपए से? 1,20 से। तो 1,20,000 रुपये ये प्रीपेड रेंट, ये 0, स्टॉक 0, क्रेडिटर 0, आउटस्टैंडिंग 0, और ये आ गया आपका 1,20,000, 1,20,000। फिर है रेंट पेड इन एडवांस, दूसरा, या रेंट पेड इन एडवांस, अग्रिम किराए का भुगतान किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपकी कैश जो है वो 1,000 से माइनस हो गई। फिर प्रीपेड रेंट नाम का एक आइटम बन गया, बाकियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये इस तरह से। ठीक है, और जैसे ही 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं तो आपका एक न्यू इक्वेशन बन जाता है, और फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद में न्यू इक्वेशन यानी नया समीकरण बनाते हैं। ठीक है, ये बात भी आप खूब जानने लगे हैं, और ये अच्छी बात है। ये आ गया न्यू इक्वेशन, शॉर्ट में क्यों लिखा है ये। चलिए, तो ये कितना बचा है? 1,19, तो ये आ गया 119 प्लस ये हो गया आपका 1,000 प्लस 0 इसको टू 0 प्लस 0 प्लस 1,20,000। ठीक है, सिंपल, 1,20,000 तक पहुंच गए। फिर नेक्स्ट है कैश परचेज, नगद खरीदा। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हो गया कैश परचेजेस, लिख लें पूरा। कितने का खरीदा? नगद 60,000 रुपये का गुड्स खरीदा। नगद खरीदा मतलब नगद माल खरीदा है ना, गुड स्टॉक ही आ रहा है। ठीक है, तो 60,000, 60,000 कैश से माइनस, प्रीपेड पे कोई असर नहीं, 60,000 रुपये ये 0 प्लस 0 प्लस 0, कैपिटल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें, वही जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम फिर उसको बंद करके न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक, चलिए अब नकद खरीदने पे ये आपके न्यू इक्वेशन यानी नया समीकरण आ गया। 1,19 में से 60, 1,20 में से 60 आप अलग करते हैं तो 60 आता और एक कम, ये तो आपका 59,000 आ जाएगा। और कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, आपको नहीं करना है। अब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका वक्त बच जाए। ठीक है, आपको क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको बोर्ड डिसअलाउ करता है। बोर्ड कहते हैं नहीं, अभी आपको कैलकुलेटर नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया 60,000, 0 प्लस 0 प्लस 1,20,000। आ रहा सुन, ये 60 प्लस 60 21 21, बोथ साइड का टोटल इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ कुछ कमी तो नहीं, अब 3 ट्रांजेक्शन हुए ना अपने। ठीक है, चलिए अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है आपका कैश क्रेडिट परचेज का। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या लिखना है? क्रेडिट परचेज, उधार खरीदा। कितने रुपए का उधार खरीदा है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 40,000 का, 40,000 रुपये का आपने उधार खरीदा। ठीक है, तो उधार खरीदा तो कैश तो गई नहीं, प्रीपेड पे कोई असर नहीं, लेकिन स्टॉक जो है आपका 40,000 रुपये से बढ़ गया और क्रेडिटर्स भी बन गए आपके, और बाकियों पे
कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या बन गया इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन, यह आ गया 59,000 प्लस 1,000 प्लस यह आ गया 1 lakhs इक्वल्स टू, ये हो गया 40,000 प्लस 0 प्लस 120,000। तो देखो 61 आ रहा है, 59 प्लस 1 60,000 रुपये, 9 है ना, 61 बोथ साइड का टोटल इक्वल आना ज़रूरी है। तो अब हुए आपके 4 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, आप शायद आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा, तो बेहतर है कि अब हम इसको मिटाकर ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है, आप देख लो एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लें अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आप देखें 5th ट्रांजेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखें, चलिए अब देखें नेक्स्ट है 5th ट्रांजेक्शन, क्या कह रहा है, 5th है नॉट 6th, 5th है कैश सेल्स, नगद बेचा। अब आप देख लें कि वो हम प्लस माइनस वाले न्यू इक्वेशन सब जो माइनस करेंगे उसके नीचे, हाँ, कैश सेल्स नगद बेचा कितना, 60,000 से। चलिए तो 60,000 रुपये से आपकी क्या आ गई कैश, प्रीपेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी उसकी कॉस्ट कितनी थी गुड्स की, 40,000, तो 40,000 से स्टॉक कम हो गया, क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं, लेकिन हाँ 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है और लॉस को माइनस करते हैं। और जो लास्ट में आपका जो इक्वेशन आया था ना, उसमें ये जोड़ा जाड़ी कर दो क्या, तो फिर आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो अब आप जो यहाँ तो हम मिटा चुके हैं कि क्या फिगर थी, लेकिन आप इसमें प्लस माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश सेल्स। अब आपको रूली हम बताते थे किस तरह से, तो ये प्लस माइनस किया तो न्यू इक्वेशन आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड, वेतन का भुगतान किया। तो वेतन का भुगतान किया तो क्या हो गया, कैश गई तो कैश में से माइनस, और ये एक्सपेंसेस है, व्यय है, तो हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो 1,000, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 10वें नंबर का, सक्सेना सर की बुक का, स्टेट बोर्ड बुक का। तो सैलरी में 1,000 रुपये कैश में से आप माइनस करेंगे और 1,000 रुपये कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन। ध्यान रखना इस बात को, ये पहली बार आया है अदत्त वेतन। तो इसमें क्या करना है आपको, अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, जो अनपेड सैलरी है वो कितनी है, 200 रुपये। तो यहाँ पर आप 200 रुपये से प्लस हो जाएगी, एक नया आइटम आ गया ना 200 रुपये का, तो 200 रुपये से प्लस होगा। और चूंकि इस ईयर का रिलेवेंट एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से भी आप 200 रुपये माइनस करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष का व्यय है, भले भुगतान नहीं किया लेकिन है तो इसी वर्ष से संबंधित ना, जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस यहाँ होगा और ये प्लस होगा। ये खास बात है इसमें। हाँ, फिर निजी उपयोग के लिए स्कूटर खरीदा, ठीक है, तो स्कूटर खरीद रहे हैं तो ये कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके पैसे चले गए हैं और कैश पेमेंट है। और चूँकि इस वर्ष का व्यय है, ड्राइंग से मतलब नॉट व्यय, तो ये आ गया आपका कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि ड्राइंग्स को जो है वो माइनस करते हैं। और इस तरह से आप दोनों तरफ का प्लस माइनस करेंगे और न्यू इक्वेशन बन जाएगा जो दोनों तरफ इक्वल होगा। आ रहा समझ में?
तो इस तरह से ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 11वां में भी देखिए, 11वां है रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ किया 50,000, ये तो जानते हैं आप, कैश और कैपिटल जाएगी। नकद माल खरीदा, उधार खरीदा, नकद बेचा 30,000 का 40,000 में, तो आपको नकद माल बेचा है तो कैश बढ़ जाएगी 40 से, स्टॉक कम हो जाएगा 30 से, और 10,000 रुपये प्रॉफिट में है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। किराए का भुगतान किया, कैश कम हो जाएगी और कैपिटल में से माइनस होगी। ये 11वां क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। हाँ, आदत्त किराया आउट से बिल्कुल वही जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने बनाया है, तो उसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बना लेंगे। आदत्त किराए के नाम से आपने क्या हो गया कि वो आपका एक आइटम बढ़ जाएगा आउटस्टैंडिंग, और साथ में क्या होगा जो कि उस वर्ष से संबंधित है 100 रुपये ये, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ जाएंगे और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। प्लांट खरीदा, ठीक है, एक प्लांट संपत्ति है। प्लांट का मतलब वो पेड़ पौधे से नहीं है ना, जो बड़ी स्थापित मशीनें रहती हैं वो प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें जो एक बार स्थापित कर दे तो बस टस से मस नहीं होना उनको, तो वो प्लांट है। तो उधार खरीदा, तो प्लांट एसेट्स है तो प्लांट के कॉलम में जाएगा एक तो ये, और उधार खरीदा तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। हालांकि इनका थोड़ा कम अमाउंट का प्लांट है, सिर्फ 5,000 का है। ठीक है, तो ये आपको छोटा अमाउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर टाइपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, तो लो भैया पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स, कैश कम होगी और कैपिटल में से ड्राइंग्स के नाम से माइनस हो जाएंगे। बिल्डिंग खरीद ली ने 20,000 में, ये देखो यहाँ दरवाजे खिड़की नहीं आ रहा 20,000 में, इन्हें बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग आ गई 20,000 की, तो 20,000 रुपये आप कैश में से माइनस करेंगे और बिल्डिंग नाम से एक नया असेट्स का कॉलम बनेगा। चलिए, और बैलेंस शीट कैसे बनाते पता है आपको, कि जो एसेट्स वाले तो एसेट्स में रख लो, लाइबिलिटीज़ वाले लाइबिलिटी दोनों, तो लास्ट वाली लाइन पे जो इक्वेशन आता है ना उससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन भी हो गया। फिर उसके बाद में 12वां 13वां 14वां 15 16 ये नेक्स्ट